दोस्तों नमस्कार, राम राम, खम्मा गणी। मैं डीआर सोलंकी और आप देख रहे हैं मारवाड़ यूट्यूब चैनल। साथियों, मारवाड़ यूट्यूब चैनल में आप देखेंगे राजस्थान व देश विदेश की खबरें। साथियों, आपको बता दूं कि राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा व उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बेरवा, दिया कुमारी, इन्होंने राजस्थान की जो मंत्रिमंडल की लिस्ट है वो गृह मंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को सौंपी है। साथियों, लगभग 30 नामों की सूची है वो गृह मंत्री अमित शाह को सौंपी और इनमें से 15 से 20 नाम मंत्रिमंडल के लिए लिया जाएगा। मारवाड़ की सभी लोकसभा सीटों को कवर करने का ज्यादा ध्यान फोकस किया जा रहा है और 16वीं विधानसभा पहला सत्र आज से कल विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव, लोकसभा चुनाव पर फोकस है और दिल्ली में कोर ग्रुप की बैठक में तैयार की गई थी ये मंत्रिमंडल की लिस्ट। साथियों, आपको मैं बता दूं कि इन नेताओं ने किया था मंत्रिमंडल का पूरा खाका तैयार। भजनलाल शर्मा, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, प्रेमचंद बेरवा और प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह और प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, संगठन महामंत्री चंद्रशेखर राजेंद्र राठौड़, गजेंद्र सिंह शेखावत, अर्जुन राम मेघवाल ने पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ मिलकर मंत्रिमंडल के संभावित नामों की सूची तैयार की है। साथियों, पहली और दूसरी बार के विधायकों की ज्यादा संभावना है इस मंत्रिमंडल में जगह देने की। 16वीं विधानसभा का पहला सत्र आज से। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि सदन में बदल गई भूमिका। कांग्रेस विपक्ष और भाजपा सत्ता पक्ष में बैठेगी। सदन में बैठेंगे पहली बार चुने गए 71 विधायक। साथियों, आपको बता दूं कि 30 साल से हर 5 साल में सरकार बदलने का रिवाज बरकरार है। राठौड़, पूनिया सहित कई चेहरे नहीं दिखेंगे विधानसभा में। कटारिया बन गए हैं असम के राज्यपाल और विधानसभा अध्यक्ष भी हार गए थे चुनाव। पिछले विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी थे कांग्रेस से और वो चुनाव हार गए हैं। गहलोत, धारीवाल और डोडासरा भी मौजूद रहेंगे विधानसभा में। साथियों, आपको बता दूं कि कांग्रेस में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व मंत्री शांति धारीवाल, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोडासरा सदन में रहेंगे। गहलोत लगातार 6ठी बार व डोडासरा 4थी बार विधायक बने हैं। साथ ही हरीश चौधरी भी विधायक बने हैं। ऐसे में सदन में कांग्रेस की बागडोर इनके हाथों में ही रहेगी। सीएम बनने के बाद पहली बार पहुंचे भरतपुर भजनलाल शर्मा और उन्होंने साफ साफ शब्दों में जनता को कहा कि आगे आगे देखिए होता है क्या। साथियों, इसके बाद में आपको मैं और बता दूं कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष बना लिए गए हैं और राजस्थान में अब भी कांग्रेस से नेता प्रतिपक्ष अभी बनाने बाकी हैं। 16वीं विधानसभा का पहला सत्र बुधवार से शुरू हो रहा है, लेकिन कांग्रेस अभी तक नेता प्रतिपक्ष का फैसला नहीं कर पाई है। नेता प्रतिपक्ष को लेकर पिछले कई दिनों से दिल्ली में मंथन चल रहा है और हालांकि विधानसभा सत्र में केवल सदस्यों की शपथ होगी। विधायी कार्य व अन्य कार्य नहीं चलेगी, लेकिन कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष की नियुक्ति नहीं होने को लेकर सियासी गलियारों में अभी भी चर्चा है। सूत्रों की माने तो नेता प्रतिपक्ष की दौड़ में वरिष्ठ विधायक और पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोडासरा और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट, पूर्व मंत्री हरीश चौधरी, कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य महेंद्रजीत सिंह मालवीय और वरिष्ठ कांग्रेस विधायक दयाराम परमार का नाम भी चर्चा में है। अलवर शहर के करीब 20 किलोमीटर दूर अलवर बहरोड मार्ग पर जिंदोली सुरंग के पास मंगलवार सुबह करीब 10 बजे सीमेंट से भरे ट्रोले व कार में आमने सामने भिड़ंत हो गई। हादसे के दौरान दोनों वाहन सड़क किनारे करीब 30 फीट गहरी खाई में जा गिरे। हादसे में बिजली निगम के एएन समेत 4 कर्मचारियों की मौत हो गई, जबकि 2 कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। एक को जयपुर रेफर किया गया और दूसरे का इलाज निजी अस्पताल में चल रहा है। हादसे के बाद ट्रोला चालक फरार हो गया। दोस्तों, साल 2024 को देखते हुए मानव जीवन खतरे में नजर आ रहा है।
जलवायु परिवर्तन, सशस्त्र संघर्ष और बढ़ते कर्ज के बोझ से बिगड़ेंगे कई देशों के हालात। दुनिया के कई देशों में 2024 में मानवीय संकट हो जाएगा 72। साथियों, आपको बता दूं कि जलवायु खतरों के बीच आशंका है कि 20 देशों में अगले साल मानवीय संकट की स्थिति में खराब हो जाएगी इनकी स्थिति। इंटरनेशनल रेस्क्यू कमेटी की इमरजेंसी वॉच लिस्ट रिपोर्ट में सूडान को इन हालतों के प्रति सर्वाधिक संवेदनशील माना गया है। विस्फोटक हो सकती है 20 देशों की स्थिति और कई मुद्दों पर ध्यान देने की जरूरत है। साथियों, आपको बता दूं कि ये सबसे बुरा समय है। दुनिया भर में बढ़ते मानवीय संकट के बीच जलवायु अनुकूलन, महिला सशक्तिकरण और विस्थापित लोगों के लिए समर्थन जैसे कार्यों पर अधिक जोर देने की आवश्यकता है। साथियों, आपको बता दूं कि केंद्र में कांग्रेस का मंथन अभी भी जारी और अगले चुनाव लोकसभा को लेकर के मंथन चल रहा है। साथियों, मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस का कहना है कि अगर लोकसभा चुनाव में कांग्रेस आगे रही तो कौन बनेगा भारत का प्रधानमंत्री और कौन सा नया चेहरा होगा। इसके लिए इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक और प्रधानमंत्री के चेहरे के लिए खड़गे का नाम बढ़ा। सीट बंटवारा इसी महीने संभव हो सकता है। साथियों, मैं आपको बता दूं कि संसद में जारी घमासान के बीच विपक्षी गठबंधन इंडिया की मंगलवार को दिल्ली में हुई बैठक में संयोजक और प्रधानमंत्री पद के लिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आगे बढ़ रहा है। पश्चिम बंगाल की सीएम और तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने खड़गे के नाम का प्रस्ताव दिया। वहीं दिल्ली के सीएम और आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने इसका समर्थन किया है। खड़गे का समर्थन कर रहे नेताओं ने कहा कि इससे देश को पहला दलित प्रधानमंत्री मिलने का रास्ता भी खुल जाएगा। 3 राज्यों से 30 लोगों की फर्जी डिग्री बनवाई और 26 लाख में बेची। जोधपुर के स्कूल संचालक का आरोप और कोर्स करवाने के नाम पर लिए थे रुपए और आरोपी गिरफ्तार। आरोपी नरेश ने चित्तौड़, एमपी और उत्तराखंड के संस्थानों की डिग्री दी। भजनलाल शर्मा पहली बार भरतपुर पहुंचे अपने गृह जिले में और वहां पर अपने कार्यकर्ताओं को एक निजी ढाबे पर चाय के लिए आमंत्रित किया और वहां पर खुद चाय बना करके सभी अपने कार्यकर्ताओं को चाय पिलाई। 16वीं विधानसभा का पहला सत्र कल तक और सीएम व दोनों डिप्टी सीएम भी लेंगे विधायक की शपथ। आज 199 विधायक लेंगे शपथ। 72 पहली बार सदन पहुंचे हैं और स्पीकर के लिए देवनानी की जीत तय हो चुकी है। राजस्थान की 16वीं विधानसभा का पहला सत्र बुधवार को 2 दिन चलेगा और राज्यपाल कलराज मिश्र ने मंगलवार को सत्र बुलाने की स्वीकृति दे दी है। पहले दिन नवनिर्वाचित 199 सदस्यों को शपथ दिलाई जाएगी। दूसरे दिन स्पीकर का चुनाव होगा और मंत्रिमंडल गठन के पूर्व विधायकों की शपथ हो रही है। सीएम भजनलाल शर्मा सहित विधानसभा में करीब 72 विधायक ऐसे हैं जो पहली बार चुनकर सदन में पहुंचे हैं। इनमें भाजपा के 46 और कांग्रेस के 19 और 7 जो अन्य दल के शामिल हैं। शपथ दिलाने के लिए राज्यपाल कलराज मिश्र ने वरिष्ठ विधायक कालीचरण सराफ को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया है। इधर पूर्व सीएम को गठबंधन कमेटी में नई जिम्मेदारी। गहलोत बोले, हार का गम नहीं, मुझे देश की चिंता है। पूर्व सीएम अशोक गहलोत को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने लोकसभा चुनाव को देखते हुए गठबंधन कमेटी में सदस्य बनाकर महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी है। कांग्रेस की इस उच्च स्तरीय कमेटी में वरिष्ठ नेता मुकुल वासनी को समन्वयक और गहलोत के साथ छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, सलमान खुर्शीद और मोहन प्रकाश को सदस्य बनाया गया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मंगलवार को इस कमेटी का गठन किया और ये कमेटी दूसरी पार्टी के साथ गठबंधन के लिए बैठक और चर्चा करेगी। और इस बीच गहलोत ने कहा कि मुझे हार का उतना गम नहीं है जितना देश की मुझे चिंता है। साथियों, आपको बता दूं कि नए साल में ही हो पाएगा प्रशासनिक फेरबदल। प्रमुख सचिव रहे राका और आनंद एवं श्रेया बनेंगे एसीएस। 10 सचिव पद पर पदोन्नति होंगे। दोस्तों, कहावत है कि जल है तो कल है, यानी बिन पानी सब सून।
ग्रीन प्रोजेक्ट परियोजना से मिल सकती है खारे पानी से निजात। साथियों, अनदेखी से दफन हो जाएगा जलाशयों का सुनहरा इतिहास। यानी कहने का मतलब यह है कि जो जलाशयों के ऊपर अगर अनदेखी की जाए, अगर उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया गया समय रहते हुए, तो ये जो सुनहरा इतिहास है वो खत्म हो जाएगा। बिलाड़ा के गांव में पारंपरिक जल स्रोत तबाह और बड़ी पेयजल समस्या। बिलाड़ा के अंदर जो पारंपरिक जल स्रोत है वो खत्म की कगार पर है और जल समस्या बढ़ी हुई है। पिपाड़ में 8 दिनों में एक बार जलापूर्ति, क्षतिग्रस्त लाइनों से व्यर्थ बह रहा है। यानी पिपाड़ तहसील के अंदर करीब 1 सप्ताह या उससे ऊपर दिन निकल जाने के बाद में घरों में पानी पहुंचता है, और वो भी कम समय के लिए 20 मिनट या आधा घंटा सिर्फ पानी पिपाड़ की जनता को मिलता है। साथियों, आपको बता दूं, शहरवासियों को नई सरकार से पेयजल संकट समाधान की उम्मीद बिल्कुल लगी हुई है, और जल माफिया का फैलता है जाल। लीकेज और जर्जर लाइनों से व्यर्थ बह रहा है पानी। ओसियां के विधायक भैराराम सियोल का तेवर तेज, और अब ओसियां विधायक सियोल को आया गुस्सा। शिविर में अधिकारियों को दी चेतावनी, कहा यहाँ ऐसे नहीं चलेगा, हाथों हाथ सस्पेंड कर दूंगा। विकसित भारत संकल्प यात्रा के समय वो बोल रहे थे। तिवरी सीबीओ को दिए वोटर लिस्ट से नाम हटाने वाले बीएलओ को कार्रवाई करने के आदेश। और इधर बाबू सिंह राठौड़ की फटकार भी जारी, बोले कोताही पर नहीं बख्शेंगे किसी भी आला अधिकारियों को। भारत में 2024 में होने वाले आईपीएल के लिए कल मिनी नीलामी की गई, जिसमें शीर्ष 5 सबसे बड़े महंगे खिलाड़ियों में मीडियम पेसर हर्षल पटेल भारत के एकमात्र खिलाड़ी खरीदे गए। तेज गेंदबाजों पर फ्रेंचाइजी रही मेहरबान। साथियों, मैं आपको बता दूं कि आईपीएल 2024 के लिए मंगलवार को हुई मिनी नीलामी में फ्रेंचाइजियों ने तेज गेंदबाज पर जमकर पैसा बहाया है। इसी कारण नीलामी में सबसे ज्यादा पैसा पाने वाले शीर्ष 5 खिलाड़ियों में 4 तेज गेंदबाज आईपीएल फ्रेंचाइजी खास तौर पर विदेशी तेज गेंदबाज पर मेहरबान रहा है। इसमें मैं आपको बता दूं कि साथियों, सबसे बड़े महंगे खिलाड़ी है 24 करोड़ 75 लाख रुपए में बिके मिशेल स्टार्क, जो कि ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज है। और दूसरे नंबर पर हैं विश्व कप विजेता, ये भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं, वो 20 करोड़ 50 लाख रुपए में बिके, वो पैट कमिंस हैं। साथियों, मैं आपको बता दूं कि ऑल ओवर 230.45 करोड़ रुपए, यानी 230 करोड़ और 45 लाख रुपए कुल खर्च हुए, और 72 खिलाड़ी कुल खरीदे 10 टीमों ने। 30 विदेशी और 42 भारतीय खिलाड़ी बिके। 6 खिलाड़ियों की कीमत 10 करोड़ से ज्यादा है। 9 अनकैप्ड भारतीय खिलाड़ी बने करोड़पति। 9 अनकैप्ड मतलब नए खिलाड़ी हैं, उन्होंने कभी आईपीएल नहीं खेला है, और 9 ऐसे खिलाड़ी हैं जो भारतीय खिलाड़ी वो करोड़पति बन गए हैं। साथियों, मैं आपको बता दूं कि 2024 आईपीएल के अंदर कुछ नया नियम लगाया गया है। गेंदबाज 2 बाउंसर मिल सकती है, यानी 2 बाउंसर फेंक सकते हैं। इसी के साथ आज का बुलेटिन समाचार समाप्त करते हैं। दोस्तों, मैं डीआर सोलंकी और आप देख रहे थे मारवाड़ यूट्यूब चैनल। अगर आपको ये समाचार अच्छा लगा तो साथियों, आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।